नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह और आज एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जहां के चमत्कार लोग देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ऐसा चमत्कार किया था कि भारत ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी उस चमत्कार से आश्चर्य में पड़ गए थे। और आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की सरहद पर स्थित मां तन्नौट मंदिर की। तन्नौट मंदिर जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और मैं अगर इस मंदिर की बात करूं तो इसका निर्माण महाराजा तनूराव ने लगभग 800 ईस्वी में करवाया था। और उसके बाद में जब तन्नौट में पहले राजधानी थी, वो राजधानी वहाँ से स्थानांतरित होकर के लुद्रवा आ गई थी, तो वो एरिया था जो पूरा वीरान हो गया था और वहाँ कोई जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ से लोग पहले सिल्क रूट के द्वारा अफ़गानिस्तान होकर के और पश्चिमी एशिया तक जो रास्ता था, बस उसी रास्ते पे होकर के जाते थे लोग, और बाकी कहीं कोई इधर आना जाना था नहीं। तो जो मंदिर था मां तन्नौट का, वो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, और वो रेत के वहाँ पर इकट्ठा होता गया और धीरे धीरे रेत इस मंदिर के ऊपर आ गया और मंदिर पूरी तरह से रेत के अंदर दब गया था। और लगभग हम बात करें 1000 साल तक वो रेत में दबा रहा मंदिर। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरहद बनी वो तन्नौट से कुछ ही दूरी पर थी, क्योंकि पाकिस्तान अलग देश बन गया था। तो सुरक्षा के लिए जो यहाँ का जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो राजस्थान पुलिस को वहाँ पे लगाया गया। तो पुलिस वालों के रहने के लिए वहाँ पर तन्नौट के अंदर एक चौकी बनाई जा रही थी। तो जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उस चौकी को बनाने के लिए, वहाँ पर से रेत हटाने का काम कर रहा था, क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी, रेत मजदूरों के द्वारा हटाई जाती थी। और उसी रेत को हटाने के दौरान उस रेत के नीचे एक मंदिर उनको दिखाई दिया। सावधानी से रेत हटाई गई तो वहाँ पर एक मूर्ति थी मंदिर के अंदर, और जब आसपास के जो लोग रहते थे उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा तो ये तो माँ तन्नौट का है, तन्नौट का मंदिर है। तो उस मंदिर की सफाई करने के बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई गांव वाले रहते नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी पुलिस वालों को दे दी गई, और वहीं पर एक जो पुलिस वाला था जो उसको वो पूजा पाठ करने का काम करने लगा। सुबह शाम आरती होने लगी और उस मंदिर के सहारे जो पुलिस वाले हैं उनका समय भी कट जाता था। समय बीतता गया, क्योंकि वो निर्जन स्थान था, वहाँ पर ना तो कोई गांव था, थोड़े बहुत पशुपालक जरूर रहते थे। ये मंदिर चर्चा में पूरे दुनिया में उस समय आया जब पाकिस्तान ने 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो पाकिस्तान की एक रेजिमेंट थी जिसमें बहुत सारे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियार लेकर के वो और भारत पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से निकल पड़े। तो उन्होंने जो आक्रमण का रास्ता चुना था वो तन्नौट होकर के जैसलमेर पहुँचने का था, और बहुत बड़े एरिया पर कब्जा करने के बाद में वो कश्मीर हासिल करना चाहते थे। लेकिन हुआ वहाँ कुछ ऐसा चमत्कार कि पाकिस्तान के 2000 सैनिक उस तन्नौट मंदिर के आसपास मारे गए, लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं बढ़े, यानी तन्नौट मंदिर पर वो कब्जा नहीं कर पाए और वहाँ से आगे निकल ही नहीं पाए। क्या कुछ चमत्कार हुआ था, आइए पूरी कहानी देखते हैं। 7 अगस्त 1965 पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। जिब्राल्टर फोर्सेज ने भारत के कश्मीर पर भयंकर हमला किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जिब्राल्टर फोर्सेज को तबाह कर दिया और नए मोर्चे खोलते हुए लाहौर तक जा पहुंचे। लाहौर को हाथ से निकलता देख पाकिस्तान बौखला गया और कच्छ से लेकर जैसलमेर तक भयंकर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर शाहनवाज हुसैन ने जैसलमेर के किशनगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक करीब 10,000 वर्ग मील के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। पाकिस्तान की फौज किशनगढ़ सादेबाला चौकियों पर कब्जा करते हुए भारत के अंदर
तन्नौट तक पहुंच गई। शाहनवाज हुसैन को आधे जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए अब सिर्फ तन्नौट आखिरी चौकी थी जिसको जीतना था। उसके बाद रामगढ़ तक उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तन्नौट पर कब्जा करने के लिए शाहनवाज हुसैन की ब्रिगेड ने अपनी ब्रिगेड की हमलावर ब्रिगेड को तन्नौट के करीब पहुंचने के लिए कहा। तन्नौट के करीब पहुंचने के लिए पूर्वी तरफ से कवर फायरिंग शुरू कर दी। उत्तर की तरफ से टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हमलावर ब्रिगेड आगे बढ़ने लगी। शाहनवाज हुसैन की ब्रिगेड ने अपनी ब्रिगेड की हमलावर ब्रिगेड को तन्नौट के करीब पहुंचने के लिए कवर फायरिंग देना शुरू कर दिया। उत्तर की तरफ से टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हमलावर ब्रिगेड आगे बढ़ने लगी। तय ये हुआ था कि 4 बजे तक कवर फायरिंग जारी रहेगी। घड़ी मिलाओ, सुबह 4 बजते हुई 4 मत आते थे या मदद वाला फायर बंद कर दें, थोड़ा फायर में पामर छो 4 मत हुई आते ठक मशीन गन बंद तो अल्लाह अकबर चढ़िया उमर की डोकरी मात नोट किए तो घड़ी पुटरी 4 इंच मशीन गन स्पोर्टिंग मदद फायर देता था नहीं आधो घंटे लारी कर फटी की डोकरी किया 3.5 हमलावर और बजा 4 और 4 बजे जब हमलावर ब्रिगेड तन्नौट के नजदीक पहुंच जाएगी तब कवर फायरिंग बंद होगी और फिर हमलावर ब्रिगेड को तन्नौट चौकी पर हमला कर कब्जा करना होगा। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। गाड़ियों की आने की आवाजें लगातार आ रही थीं। तन्नौट चौकी पर उस समय राजस्थान पुलिस और आरएसी के कुल 55 जवान थे। सिर्फ 55 आदमी, कोई फौज नहीं, कोई ऐसी कैंपस नहीं, कोई हरी फौज रहती, कोई आरएसी बॉर्डर माथे। हथियारों के नाम पर मात्र 303 की राइफल और एक पेटुई कारतूस हर सिपाही के पास थे। एक 3 मोटर मशीन हथियार हल्का हफा है। इन हथियारों से टैंकों का मुकाबला संभव नहीं था। सभी जवान फायरिंग से बचने के लिए तन्नौट मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए। उस समय के तन्नौट मां के पुजारी कांस्टेबल गुमान सिंह सिसोदिया ने मां के मंदिर में धूप बत्ती की। एक चांदी की मूर्ति को सामने रखकर आरती करने लगे। तभी गुमान सिंह के शरीर में मां तन्नौट प्रवेश कर गई। मां ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी मंदिर के आसपास एकत्रित हो जाओ। आरती की गुमान सिंह ना हाँ डोकरी आई पंड मांगे वीरा मोर तो छोड़िया मत और माट करे बैठा तोरे हूं भेड़ियो। भारतीय जवानों के पास पाकिस्तान के भारी हथियारों और 2500 सैनिकों को जवाब देने के लिए अब सिर्फ मां का आशीर्वाद था। पाकिस्तानी ब्रिगेड 4 बजे तक तन्नौट चौकी और मंदिर के करीब पहुंच चुकी थी। अब बस रेत के टीले के उस पार मां तन्नौट मंदिर था जिस पर कब्जा करना था। 4 बजते ही पाकिस्तान की हमलावर टुकड़ी ने अल्लाहू अकबर के साथ रेत के टीले पर चढ़ना शुरू किया। तभी मां तन्नौट ने एक अद्भुत चमत्कार कर दिया। अल्लाहू अकबर का नारा हर हर महादेव में बदल गया। कवर फायर देने वाली टुकड़ी ने जैसे ही हर हर महादेव का गुंजन सुना तभी घड़ी देखी। मां का चमत्कार देखिए, हमलावर टुकड़ी की घड़ी 4 बजा रही थी, वहीं कवर फायर देने वाली टुकड़ी की घड़ी आधे घंटे पीछे चली गई। कवर फायर करने वाली टुकड़ी ने देखा अभी तो 3:30 बजे हैं। तभी फिर से कवर फायर चालू हो गया। रेत के टीले पर चढ़ रहे पाकिस्तान के जवान अपनी ही गोलियों से मरकर नीचे गिरने लगे। अल्लाहू अकबर माऊरा की गरम आप मशीन का दट 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 गिड़गिड़ा कोई बाटा गिड़के हो। फायरिंग निरंतर चलती रही और सुबह तक पाकिस्तान के 2000 सैनिक अपनी ही गोलियों के शिकार हो गए। तन्नौट मां मंदिर पर गुस्साए शाहनवाज हुसैन ने बम्बों की वर्षा करवा दी। मशीन गन અને 4 इंच गन जो तोप जो 4 इंच कहीं गोलो मोटो है दड़ंग नाल हो निकले में टका हारो
1 2 3 4 8 9 तक घंटे कर अभी जानो के बाटा करया बापू रे फूटो एक ही कोन मतारे माथे करता फोटो एक ही नहीं ब्लेंड बम तो ले गया बा 200 बम बता लेकिन मां के चमत्कार से 3000 बम्बों में से एक बम नहीं फटा और सुबह जब पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को दुश्मन समझकर एक दूसरे पर हमला करने लगी, मां तन्नोट की कृपा से पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड आपस में युद्ध करके तबाह हो गई। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर पागल हो गया कि आखिर ऐसा यहां है क्या कि पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड खत्म हो गई और एक भी भारतीय सैनिक को खरोंच तक नहीं आई। शाहनवाज हुसैन कई वर्षों तक सोचता रहा। जब उसको मां तन्नोट के बारे में पता चला तो रिटायरमेंट के बाद मां तन्नोट के चरणों में आ गिरा। चांदी का एक छत्र चढ़ाकर मां तन्नोट के चमत्कार की पुष्टि की और हमेशा के लिए मां तन्नोट का भक्त बन गया। तो दोस्तों, ये तन्नोट माँ के चमत्कार की कहानी थी और वास्तव में ये अद्भुत चमत्कार था कि आज उस चमत्कार के कारण ही लाखों पर्यटक तन्नोट माँ के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पर मिन्नतें मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है। जो भी कामना करके आते हैं वो तन्नोट माता जरूर पूरी करती है। जैसलमेर वैसे एक पर्यटन नगरी है और लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं और उन लाखों पर्यटकों में से बहुत बड़ी मात्रा में जिनके अंदर आस्था होती है वो तन्नोट माँ के दर्शन करने जरूर जाते हैं। और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर जैसलमेर आते हैं तो माँ तन्नोट के दर्शन जरूर करिएगा। और वो एक अद्भुत स्थान है, एक शक्तिपीठ है और जो पश्चिमी सीमा है वहाँ से दुश्मनों को रोकने का काम माँ तन्नोट ने किया है। तो कभी भी चाहे लोंगेवाला का युद्ध हो, चाहे 1962 का युद्ध हो, कभी उस मंदिर के इधर दुश्मन नहीं आ पाया है। सच में अद्भुत चमत्कार है माँ तन्नोट का। तो आज आपने ये कहानी देखी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं और हर रोज़ सुबह 5 बजे हम अपना एक नई कहानी पब्लिश करते हैं। और अब अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।